हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप जब भी किसी बहुत सक्सेसफुल एथलीट, बिजनेसमैन या किसी साइंटिस्ट को देखते हो तो आपको क्या लगता है वो लोग सक्सेसफुल कैसे बने। हम यही सुनते और देखते हैं कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इन्होंने बहुत मेहनत करी सक्सेसफुल बनने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये पूरी सच्चाई नहीं होती है। तो असल में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं, मतलब उसे और लोगों से अलग बनाती है। तो यही चीज़ हमें बताती है ये बुक, जिसका नाम है आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस। इस बुक के ऑथर मैल्कॉम ग्लैडवेल ये कहते हैं, हार्ड वर्क के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो आइए इस बुक में दिए गए इन्हीं फैक्टर्स को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है द मैथ्यू इफेक्ट। तो दोस्तों, इसका मतलब है अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कोई एडवांटेज बहुत पहले मिल जाता है औरों के कंपैरिजन में, तो समय के साथ आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आप रियल लाइफ में भी ये देखते होंगे, जो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स और डांसर्स होते हैं वो बचपन से ही अपनी स्किल्स में काम करना शुरू कर देते हैं और आगे जाके वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने वो स्किल को बाद में सीखना शुरू किया। तो इसीलिए दोस्तों, आपको कुछ भी सीखने से पहले उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप जितना जल्दी किसी काम को सीखना शुरू करेंगे, आप उतना ही बेहतर बनेंगे समय के साथ। और सक्सेसफुल होने का दूसरा रूल है द 10,000 आवर रूल। तो दोस्तों, ये देखा गया है जो लोग अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं तो उन लोगों ने उस स्किल के ऊपर 10,000 घंटों का हार्ड वर्क किया होता है। तो इस प्रिंसिपल में ग्लैडवेल ये बताना चाहते हैं कि सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्लैडवेल इसमें बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स कोडिंग में इतने अच्छे कैसे बने? उन्होंने कोडिंग करना शुरू कर दिया था जब वो एक बच्चे थे। बीटल्स बैंड इतना सक्सेसफुल क्यों बना? क्योंकि वो बहुत सालों तक रोज़ 8 घंटों के लिए लोगों के लिए गाना बजाया करते थे। अगर आपने कोई बिजनेस को शुरू किया है और उसमें आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरा फैक्टर ग्लैडवेल बताते हैं द ट्रबल विद जीनियसेस। ऐसा देखा गया है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका IQ भी अच्छा होता है, लेकिन ऑथर कहते हैं जैसे ही आपका IQ लेवल एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड को पार कर जाता है तब सक्सेसफुल बनने के लिए आपका IQ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इस बात को समझाने के लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। बास्केटबॉल प्लेयर्स को लंबा होने की ज़रूरत होती है और बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए आपकी हाइट का थ्रेशहोल्ड होता है 6 फीट। तो अगर आप 6 फीट से ज़्यादा हाइट के हो तब आपको बास्केटबॉल में सक्सेसफुल बनने के लिए और फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस कितनी देर कर रहे हो, आप बॉल को कितना तेज ड्रिबल कर पा रहे हो। तो ऐसे ही दोस्तों, जब आपका IQ लेवल एक थ्रेशहोल्ड लेवल के पार चले जाता है तब सक्सेसफुल बनने के लिए आपकी इंटेलिजेंस इतना मैटर नहीं करती है। तो फिर सक्सेसफुल बनने के लिए और फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे आप क्रिएटिव कितना हो, मतलब आप नॉलेज को रियल लाइफ में कितना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। और सक्सेसफुल होने का अगला फैक्टर ऑथर बताते हैं द रोल ऑफ अपब्रिंगिंग। स्टडीज ये बताती हैं कि आपका बैकग्राउंड और आपकी परवरिश आपके सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत मैटर करती है। मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिली के बच्चे अपनी जिंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों बनते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं? तो इसका रीजन ऑथर बताते हैं, गरीब बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो उनको ये नहीं सिखाते हैं कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी को कैसे लिया जाता है और चैलेंजेस को फेस कैसे किया जाता है। वो किसी भी अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखना नहीं सीख पाते हैं और इसीलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है उन बच्चों के कंपैरिजन में जिसमें उनके पेरेंट्स बचपन से अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते रहते हैं। और सक्सेसफुल होने का ऑथर अगला फैक्टर बताते हैं कल्चरल लेगेसी। आपका कल्चर आपको क्या बातें सिखाता है, ये चीज़ भी आपके सक्सेस और फेलियर को डिटरमाइन करती है। जैसे मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, बहुत से घरों में ये बातें बोली जाती हैं कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, इसके लिए सबसे ज़रूरी है इसकी शादी कराना। तो ऐसे घरों में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है और इसी एजुकेशन की कमी होने की वजह से
ये लड़कियां अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। और कल्चर का एक और एग्जाम्पल है, जर्मनी में बच्चों को सिखाया जाता है खराब मौसम नाम की कोई चीज नहीं होती है, खराब हमारे कपड़े होते हैं। अगर मौसम बहुत ठंडा है और हमने गर्म कपड़े नहीं पहने हैं तो हमें मौसम को दोष नहीं देना चाहिए, हमें गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए। तो ऐसी चीजों को सिखाने से बच्चे प्रॉब्लम को दोष नहीं देते हैं, वो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और कल्चर का एक और एग्जाम्पल ऑथर देते हैं। 1988 और 1998 के बीच में अमेरिकन एयरलाइंस में 40 लाख फ्लाइट्स में से सिर्फ एक प्लेन में एक्सीडेंट हुआ, और इसी के कंपैरिजन में कोरियन एयरलाइंस में हर 10 लाख फ्लाइट्स में 5 प्लेन्स का एक्सीडेंट हुआ। और ग्लैडवेल इसका रीजन बताते हैं, वैल्यू स्ट्रिक्ट हायरार्कीज। इसका मतलब है जो लोग ऊंची पोजीशन में हैं उनकी बातों को ज्यादा सुना जाता है, उनके कंपैरिजन में जो लोग लो पोजीशन में हैं। ऐसा करने से एक कम्युनिकेशन बैरियर बनता है, जिसकी वजह से को पायलट्स मेन पायलट की बात को चैलेंज नहीं कर पाते हैं। और अगर को पायलट को कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है प्लेन में तो वो प्रॉपर ढंग से मेन पायलट को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो कोरियन एयरलाइन ने इस चीज पे काम किया और इसका रिजल्ट ये निकला, 1999 के बाद से कोरिया में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हमें भी अपने कल्चर में उन चीज़ों को बदलना चाहिए जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकते हैं। तो यही थी दोस्तों आउटलायर्स बुक से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें सक्सेस के बारे में। तो आइए इनको एक और बार देखते हैं। सक्सेसफुल होने का पहला फैक्टर है द मैथ्यू इफेक्ट। आप किसी भी काम को अपनी जिंदगी में कितना जल्दी करना शुरू करते हो तो उस काम में आपके सक्सेसफुल बनने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सक्सेसफुल होने का अगला रूल है 10,000 आवर रूल। किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको 10,000 घंटों का हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे आपके सक्सेसफुल होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरा फैक्टर सक्सेसफुल होने का है द ट्रबल विद जीनियस। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के बाद आपका IQ उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। और सक्सेसफुल होने का अगला फैक्टर है द रोल ऑफ अपब्रिंगिंग। आपका बैकग्राउंड और आपकी परवरिश एक बहुत गहरा प्रभाव डालती है आपके सक्सेसफुल होने के लिए। और सक्सेसफुल होने का आखिरी फैक्टर है कल्चरल लेगेसीज। आपका कल्चर आपको क्या बातें सिखाता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके सफल बनने के लिए। तो यही थी दोस्तों आउटलायर्स बुक से कुछ बहुत ही जरूरी लेसन्स। और अगर आप इन सभी बातों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप आउटलायर्स बुक को एक बार जरूर पढ़ें। आप इस किताब को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दें। और ऐसे ही बहुत ज़रूरी लाइफ लेसन्स को सीखने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।